तो सभी बच्चों को नमस्कार। तो जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम यूपी ट्रिपल एस जो नेशनल बचपन सभारा का एग्ज़ाम लगा हुआ है 29 जून को, और सभी बच्चे अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। प्रिपरेशन सबकी अच्छी चल रही होगी। लेकिन अभी जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में डाउट आ रहा है वो कंप्यूटर को लेकर आ रहा है कि कंप्यूटर को बच्चे लगभग तैयार ही नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे तैयार कर ही नहीं पा रहे हैं, या अगर तैयारी कर भी रहे हैं तो जब वो क्वेश्चन देखते हैं या किसी का मॉक लगाते हैं तब भी वहाँ से वो क्वेश्चन को कवर नहीं कर पा रहे हैं, उनको क्वेश्चंस को नहीं देख पा रहे हैं। तो मैंने हमेशा आप लोगों से एक ही बात कही है कि आप अगर 50 to 60% भी अगर नंबर लेकर टारगेट लेकर चलेंगे कंप्यूटर में, तो ये मोर देन इनफ नंबर आपके लिए होगा। आप इतना ही टारगेट लेकर चलिए, मतलब अगर 7 से 8 क्वेश्चन भी आप लेकर चल रहे हैं कंप्यूटर में, तो ये बहुत ही अच्छे आपके लिए होगा। बाकी ये जो नंबर हैं, आप किसी और सब्जेक्ट में, चाहे वो हिंदी हो, मैंने हमेशा बोला है, चाहे वो जीएस हो, यूपी जीके हो, रीजनिंग हो, वहाँ पर आप इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम कंप्यूटर में 11 से 12 जिस तरह से पैटर्न इस टाइम आया है, 11, 12, 13 क्वेश्चन कर सकते हैं, तो शायद इतना ये आपके लिए इम्पॉसिबल हो। हाँ, अगर बीपीओ की तरह जैसे क्वेश्चन पेपर आया था, आपने देखा होगा, अगर उतना आप कर ले, अगर उस टाइप का पैटर्न आता है तो आप 11-12 कर ले जाओगे। लेकिन इससे पहले जो भी एग्ज़ाम आए थे, अगर उतने ही अगर वैसा पेपर आएगा, पैटर्न आएगा, तो शायद ये आपके लिए मुश्किल होगा। फिर भी अब बच्चों के डाउट हैं, तो उसके लिए मैं सिर्फ आपको 2 बुक्स बताऊँगा। इसमें से एक परीक्षा मंथन, मैंने बोला ही है कि परीक्षा मंथन ऑलरेडी पढ़ते रहिए। लेकिन परीक्षा मंथन के साथ-साथ में, जैसे जब भी आप थ्योरी पढ़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़ते हैं या बनान पढ़ते हैं, तो हमारा टॉपिक क्लियर हुआ है या वो टॉपिक पर्टिकुलर क्लियर कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, 100% हुआ, 70%, 50% या बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो इसको जानने का या इसको ये जानने का एक मेथड सिर्फ सिंपल सा होता है कि आपके पास में ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। क्योंकि जब आप कोई चीज़ थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, हमें कितना याद हुआ ये तभी हम जान पाएंगे जब हमारे पास उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। जब 4 ऑप्शंस आते हैं तब हमारा दिमाग ज़्यादा भागता है कि क्या ये ऑप्शन ये था, क्या ये ऑप्शन रहेगा इसका। जैसे मान लीजिए, हमें एक छोटा सा ले लेते हैं, हिस्ट्री का ले लेते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो आपको पता ही होगा कि जो टाइम पीरियड था वो कहाँ से कहाँ तक था। तो आपने पहले रट तो लिया होगा कि कहाँ से कहाँ तक 2500 से 1750 के बीच में माना जाता है। आपने ही तो रट लिया। लेकिन अब जैसे यही क्वेश्चन अगर ऑप्शन में आ जाए, 2500 1750 या 2600 से 2200 इस तरह से आ जाता है, या पर कहीं पर 1500 से 1000 के बीच में, या 1700 के बीच में, ये 4 ऑप्शन आ गए। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज जाओगे। तो ये तब आपका ये काम आएगा कि आपने थ्योरी जब पढ़ी थी, ये ऑब्जेक्टिव जब चारों ऑप्शन आ गए, तब आपका दिमाग यहाँ पर भागेगा कि हाँ, मैंने कौन सा किस तरह से पढ़ा था ये टॉपिक, और इसका आंसर 2500 से 1750 होगा। तो यही चीज़ कंप्यूटर के लिए भी है कि कंप्यूटर में अगर आप थ्योरी कितना भी पढ़ लें, कितने भी थ्योरी पढ़ लें, अगर आपने उसका ऑब्जेक्टिव नहीं लगाया तो शायद आप गड़बड़ करके आ जाएंगे। तो मैं आपको 2 बुक सजेस्ट कर रहा हूँ। एक तो परीक्षा मंथन, आपको पहले मैंने बताई रखी है कि परीक्षा मंथन ही पढ़ते रहिए। साथ में एक यूथ की स्पेशली बुक आई थी ऑब्जेक्टिव की, जिसमें यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम को ही उन्होंने टारगेट किया है। तो इसमें आपको खैर वो बुक खरीदनी नहीं है। उस बुक को मैं ये अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके पीडीएफ को। और या फिर ये जो कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट होगा, उसमें मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसकी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में आप उसको चाहे तो पीडीएफ प्रिंट निकाल सकते हैं, 190-92 पेजेस हैं उसके, और आप उसे तैयारी कर लीजिए एक बार। अब इसमें फ़ायदा आपका ये रहेगा कि जैसे मान लीजिए, इसमें पर्टिकुलर जो टारगेट किया गया है वो सिर्फ यूपी ट्रिपल एस सी की एग्ज़ाम को टारगेट किया गया है। तो यहाँ पर जैसे आपने सबसे पहले इनपुट एंड आउटपुट का चैप्टर है वो पढ़ा। इनपुट आउटपुट चैप्टर को पढ़ने के बाद में आपने अच्छे से पढ़ा, फिर आपने इस पीडीएफ को ओपन किया। यहाँ से जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उससे रिलेटेड सारे के सारे पढ़ लेंगे। अगर आप सारा पढ़ लेंगे तो यहाँ से आपका अच्छे से कवर हो जाएगा कंप्यूटर। और जहाँ मेरी उम्मीद है कि आप यहाँ से मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर टारगेट लेकर चली सकते हैं। हाँ, ये है कि 7-8 क्वेश्चन भी आपके अगर हो गए तो ये आपका मोर देन इनफ है। तो मैंने आपको 2 भी बताई, दोनों। एक परीक्षा मंथन आपने ली ही रखी होगी। अगर किसी के पास में यूज कंप्यूटर की नहीं है तो अब बाय ना करें। अगर जिसके पास है तो वेल इनफ है, अगर नहीं है तो मैं पीडीएफ को प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। यहाँ से आप इसको अपना तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो ये बस एक छोटा सा है। बाकी आपने जो हिस्ट्री पढ़ी होगी, हिस्ट्री तो आप पढ़ ही रहे होंगे फिलहाल। अब उसके लिए भी मैंने ऑब्जेक्टिव आपको बताई थी पहले कि अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव नहीं है
लूसेंट की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आपकी कवर हो जाएगी, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, वहाँ से कवर हो जाएगी। रीजनिंग के लिए मैंने हमेशा आपसे कहा कि जो भी आपके फेवरेट टीचर हैं, बस अकॉर्डिंग टू सिलेबस उसको पढ़ते रहिए। यूपी जीके में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, तो यूपी जीके में भी आप सामने मैप के थ्रू पढ़ते रहिए। जैसे मैंने हमेशा बताया कि जितना ज़्यादा आप मैप को स्टडी करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी यूपी जीके अच्छी होगी। रटने का चांसेस नहीं है इसमें। ओके। और स्ट्रैटेजी के अगर जितनी भी हैं, तो आपके फेवरेट सर जो भी हों, वहाँ से स्ट्रैटेजी के पढ़ लो, बार बार उसका रिवीजन करो, यही एक ऑप्शन है। फिलहाल ये मेन टारगेट वीडियो कंप्यूटर के लिए ही था, तो उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा। बाकी इसमें इस वीडियो में PDF दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से वो डाउनलोड करके अच्छे से कर सकते हैं। हाँ, करना सिर्फ ये है कि पहले आप उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ने के जस्ट बाद आप ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, तभी ज़्यादा आपको बेनिफिशियरी रहेगा। ओके, तो मिलते हैं फिर से कल से एक नए वीडियो में।